हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज मैं न्यूज़ लेकर आई हूँ आपके लिए। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो हिंदी की परीक्षा हुई थी 10 अगस्त को, उसकी शिकायत को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी जो है एसपीएससी के चेयरमैन से मिल रहे हैं, कुछ कैंसिल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा में काफ़ी प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर बदल दिए गए थे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसे डिलीट करके परिणाम निकाला गया। अभी अंतिम परिणाम नहीं आया, आप सभी जानते हैं, लेकिन रैंकिंग और उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो क्या डिमांड कर रहे हैं ये देखें आप अपने इस न्यूज़ में देखेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 अगस्त को आयोजित हो चुकी परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर जांच शुरू करा दी है। यानी पहले उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, जिसमें अभ्यर्थियों का मानना है कि इसमें काफ़ी प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए जो कि गलत हैं, और कुछ प्रश्न डिलीट कर दिए गए, यानी 5 प्रश्न लगभग डिलीट किए गए। 95 में ये परिणाम घोषित किया गया, यानी उत्तर कुंजी घोषित की है। अंतिम परिणाम अभी तक नहीं आया है। स्क्रीनिंग टेस्ट को की उत्तर कुंजी 23 अगस्त को जारी हुई थी। 23 अगस्त को ही जारी करी गई थी। परीक्षार्थियों ने उत्तर कुंजी में गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। आयोग के चेयरमैन को भी शिकायत सौंपी थी। अब आयोग ने विशेषज्ञों को जांच सौंप दी है। 1 सप्ताह के अंदर विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट देंगे। इस मामले को अमर उजाला ने 27 अगस्त के अंक में प्रमुखता से उठाया था। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि 27 अगस्त की न्यूज़ में आज को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अब तक दोबारा से उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है। और दूसरी बात यह है कि 27 अगस्त से लेकर आज तक लगातार पेपर में न्यूज़ आ रही हैं, तो वो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगला कदम क्या होने वाला है। परीक्षार्थियों के अनुसार प्रारंभिक उत्तर कुंजी 12 अगस्त को जारी हुई थी और आपत्तियों के बाद अंतिम उत्तर कुंजी 27 अगस्त को जारी हुई थी। इसके बाद परीक्षार्थियों ने आयोग को भेजी शिकायत में साक्ष्यों के साथ आरोप लगाए कि अंतिम उत्तर कुंजी में 17 प्रश्नों में बदलाव कर दिया गया, जबकि जिन प्रश्नों में बदलना था उनके उत्तर ही नहीं बदले गए। परीक्षार्थियों ने आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा से विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञों की समिति गठन करके जांच कराने की मांग की थी। साथ ही अभ्यर्थियों ने न्याय की मांग करते दोबारा से सही उत्तर कुंजी के साथ प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीन टेस्ट कर परिणाम जारी करने की मांग की थी। मतलब ये कि इनमें संशोधन किया जाए, सुधार किया जाए। 17 प्रश्न हैं जो कि गलत हैं, जिनकी उत्तर कुंजी गलत है, तो इनका क्या है, इनके उत्तर बदले जाएं। अब आगे देखिए, विशेषज्ञ की रिपोर्ट ही तय करेगी सही गलत का निर्णय। अब चेयरमैन ने कहा कि जो विशेषज्ञ जो रिपोर्ट देंगे उसी के बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा ने बताया कि जो परीक्षार्थी उनके पास शिकायत लेकर आए थे, उनकी शिकायत और साथ में सौंपे गए साक्ष्यों की प्रति विशेषज्ञों को भेज दी है। आगामी 1 सप्ताह में विशेषज्ञों की रिपोर्ट सामने आएगी। इसमें पता चल जाएगा कि उत्तर कुंजी सही है या फिर गलत है। अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षार्थियों के पाठ्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों के हित के को मद्देनज़र बदलाव किया गया, यानी सभी के जो हित है उसको ध्यान में रखा जाएगा, यानी जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश के बारे में जानने और समझने के लिए प्रश्न शामिल किए गए हैं। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी मुख्य परीक्षा में उसी विषय के सभी सवाल किए गए हैं जिस पेशे से जुड़ी परीक्षा होनी है। आयोग ने कहा कि इस प्रकरण में कोई यदि आपत्ति लगाता है तो उनका अधिकार है, लेकिन बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा आयोजित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि चेयरमैन ने कहा है कि विशेषज्ञ जो रिपोर्ट देंगे उसी को सही और गलत माना जाएगा। बाकी सभी की शिकायतें सुनी जाएंगी और क्या है, उनके साक्ष्य भी ले लिए गए हैं, और आगे का कदम जो होगा जो विशेषज्ञों के अनुसार ही लिया जाएगा। और बाकी के जो परिणाम होंगे, यानी आगे की जो परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा, यानी मुख्य परीक्षा होगी, उसमें बदलते हुए पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपका पेपर लिया जाएगा, उनका ये कहना है। बाकी कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि देख लिया आपने, और कुछ ऐसे भी हैं जो कैंसिल की डिमांड कर रहे हैं। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब,
वो अपनी तैयारी करते रहें। परीक्षा कहीं ना चाहे मुख्य परीक्षा हो या स्क्रीनिंग हो, जो भी हो, भाई जिसको चाहिए वो तो तैयारी करता ही रहेगा। आगे जो भी न्यूज होगी आपको दे दी जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आपकी मेहनत साकार हो। भगवान करे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना जल्दी इसी भर्ती में पूरा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।